रहमान रहीम। अब देखिए, अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज 8.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का है कि हमने क्लोज और ओपन सेंटेंस को क्या करना है, बताना है। x माइनस 3 लेस देन 3, ये आपकी ओपन सेंटेंस बनेगी। अब आप कहोगे कि क्यों? क्योंकि हमें कोई पता नहीं कि x की जगह अगर हम कोई भी वैल्यू रख दे तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो लिहाजा ये ओपन सेंटेंस होगी। अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 2। जब x प्लस 4 2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो लेस होगा 2 से, या क्या होगा, ग्रेटर होगा 2 से, या x प्लस 4 लेसर इक्वल टू होगा 2 से, या x प्लस 4, बल्कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, तो लिहाजा ये भी ओपन सेंटेंस होगी। अब आप कहोगे कि क्यों ओपन कहा? क्योंकि हमें x का कोई पता नहीं कि क्या वैल्यू रखे ताकि क्या हो जाए, ये ट्रू या फॉल्स हो जाए। अब जाएंगे जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को देखते जाइए, मैं थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूं। अब देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 5। x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5। अब देखिए x माइनस 3 किसके बराबर हो गया जी, 5 के बराबर हो गया। अब हम क्या पुट कर दे कि 5 आ जाए। अगर मैं x की जगह मान लो कि मैंने 8 को पुट कर दिया, जब मैं 8 को इधर पुट कर दूंगा तो 8 में से 3 निकाल दोगे इक्वल टू 5। 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। अब जब ऐसा केस होगा कि आपको x की वैल्यू का अंदाजा हो रहा हो, तब भी ये क्या होगी, ओपन सेंटेंस होगी। अब नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4 डिवीजन में 2 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, x। ये भी ओपन सेंटेंस होगी। अब आप कहोगे कि क्यों ओपन होगी? क्योंकि ये तो किसी वैल्यू के लिए ट्रू और फॉल्स आपको देगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5x डिवीजन में क्या होगा, इक्वल टू 3x, बल्कि ये दोनों क्लोज होंगे। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका आंसर क्लोज होना चाहिए, इसका आंसर भी क्लोज होना चाहिए, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, क्लोज होगा। बहरहाल जो भी था आप कर ले। फिर पार्ट नंबर 6 के ऊपर आएंगे। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। 4 इक्वल टू 4x माइनस 3x इक्वल टू में लिखा हुआ है x। अब देखिए x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि वैल्यू आपको बराबर हो जाए, तो ये भी क्लोज सेंटेंस होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। 5 में से 4 को इक्वल कर देंगे 2, इज नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए ये भी हमें अंदाजा हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी ट्रू है, तो लिहाजा ये भी क्लोज सेंटेंस होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर। पार्ट नंबर 8 आपका क्या है, 5 इज लेस देन 2। क्या ये गलत है या ट्रू? ये फॉल्स है, हमें पहले से अंदाजा हो रहा है, तो लिहाजा ये भी क्लोज सेंटेंस होगी। पार्ट नंबर 9 की तरफ जाते हैं। 3 इज, आई थिंक 5 इज ग्रेटर देन 5। ये भी गलत बात हो रही है ना, तो लिहाजा हमें पहले से अंदाजा हो रहा है, तो ये भी क्लोज सेंटेंस होगी। पार्ट नंबर 10, या ये तो 3 लिखा होगा, आई थिंक 3 है या 5। ठीक है जी, फिर आप इसको चेक कर ले। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2 इक्वल टू 2 माइनस 5। ये भी क्लोज सेंटेंस होगी।
क्योंकि ये गलत है ना, तो लिहाजा फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 0 नंबर 2, इधर भी हमने बताना होगा कि क्या हो रहा है। तो पार्ट नंबर 1, 4x माइनस 3y लेस देन 9। अब देखिए, अब अगर आप इसमें देखें लेस वाला सिंबल यूज हुआ है, तो जब लेस वाला सिंबल यूज होगा तो ये इनइक्वालिटी होगी। पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पार्ट इसका करेंगे। क्या लिखा हुआ है जी? 4x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 9। अब इधर इक्वालिटी यूज हो रही है, तो लिहाजा ये आपका इक्वेशन बनेगा। पॉइंट क्लियर जी। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 5। अब इसमें ग्रेटर वाला सिंबल यूज हो रहा है, तो लिहाजा ये इनइक्वालिटी होगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। 7x इज इक्वल टू 21। अब दरमियान में इक्वालिटी यूज हो रही है, तब ये क्या बनेगा? इक्वेशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 6x माइनस 5y लेस देन 7। अब लेस वाला सिंबल यूज हो रहा है, तो ये भी इनइक्वालिटी बनेगी। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर। 3 की नीचे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दरमियान में इक्वालिटी यूज हो रही है, तो लिहाजा ये आपका क्या बनेगा? इक्वेशन। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाते हैं? 3 की तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। हमने फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि मैक्सिमम पावर क्या यूज हो रही है। अब पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है? 4x माइनस 7 नंबर 1 पार्ट है। 4x माइनस 7, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो ये इसकी डिग्री बनेगी, यानी d इक्वल टू 1। सिंपल पॉइंट है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। 3x का स्क्वायर है, दरमियान में है माइनस 5y। अब मैक्सिमम पावर x का क्या है? 2 है, तो डिग्री इसकी 2 आएगी, क्योंकि इसका पावर 1 है। पार्ट नंबर 3 की तरफ। x की पावर 4, फिर है माइनस x का स्क्वायर, फिर प्लस 6। अब मैक्सिमम पावर कितना है? x का 4, तो इसकी डिग्री 4 होगी। अब जाते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। x की पावर 4, y का स्क्वायर, फिर माइनस 2xy। ठीक है जी, माइनस 2xy। अब अगर आप देखें, अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट ढूंढ रहा हूं तो 4 होगी, अगर मैं y की विद रिस्पेक्ट ढूंढ रहा हूं तो 2 होगी। तो लिहाजा मैंने y की विद रिस्पेक्ट ढूंढ ली, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अब पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। पार्ट नंबर 5, 3। ठीक है जी। 3x का, ये मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा, बहरहाल इसको आप फिर खुद करें काइंडली। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 04। क्वेश्चन 04 क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन आपने बताने हैं कि इसमें लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक बताना है कि क्वाड्रेटिक क्या है, और क्यूबिक बताना है कि क्यूबिक इसमें क्या है, एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बताना है। बस यहां तक चीज आपने कवर करनी है। अब पॉइंट को देखते जाइए। नंबर 1, m की पावर 4 माइनस 3mn माइनस n।
सॉरी, अब इधर मैक्सिमम m की पावर क्या है, 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। अब सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दोनों की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। पॉइंट क्लियर। थर्ड पार्ट, थर्ड को देखिए, 3x माइनस 7 एक्स की पावर 1 है, तो ये लीनियर होगा। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ये भी मुझे, अब देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा जी। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब इन दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है जी। कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, लीनियर। अब अगर आप इसका मैक्सिमम पावर देखें तो इसका मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। अब इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है जी। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, अगर इन दोनों को भी ऐड किया जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। ठीक है, बेस्ट विशेस, गुड लक।